किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने जो गन्ना खड़ा हुआ है, यह वही गन्ना है जिसमें सभी यूट्यूबरों ने, ज़्यादातर जो किसान संबंधित वीडियो डालते हैं, उन्होंने इसकी बुराई करी। तो समझ गए होंगे दोस्तों, ये है अपना 13235। जब हमने कभी इसकी बुआई की वीडियो डाली थी तो बहुत भाइयों ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं, ये तो एक मार्केटिंग करने का तरीका है। तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं था, बीज बहुत बढ़िया था और वाकई में बढ़िया है। तो आप भी देखें, अब हम जो हैं इसमें धीरे धीरे तीसरी साल इसकी बुआई कर रहे हैं। यह वही खेत है जो हमने, आपने देखा होगा, खूड़ में जो है फावड़े से इसकी बुआई करी थी। अब आपके सामने जी देखो, 42 इंच पे कितना शानदार गन्ना खड़ा हुआ है। लेट वैरायटी की इसकी बुआई करी थी और अब देख लो, इस बार हमने इसकी जो गन्ने का पौधे की बुआई करी वो 60 इंच पे है। और देख लो जी गन्ना कितना शानदार खड़ा। ये 15 मई की बुआई है। ये देखो जी, बहुत ही शानदार ये गन्ना हो रहा है। 60 इंच पे जेड पट्टी के माध्यम से हमने इसकी जुताई करी। अब ये 60 इंच के खूड़ भी इसने आपस में मिला दिए। ये देख लो जी आप। तो दोस्तों, विरोध उसी चीज़ का होगा जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देगी या कोई दवाई अच्छी होगी। जो चीज़ बेकारी होगी उसे आप कोई पूछने का नहीं। जो सबसे अच्छी होगी, यहाँ से जो है इसमें ये पिंक टाइप में जो हो गया, ये यहाँ से ये 18 हो गया। इधर 18 भी अब देखो अच्छा होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि इसे देख के उसे भी शर्म सी आ रही। जैसा बारिश करी, स्प्रे करी, अब इसमें एक डोज डलेगी। एक कक हमने इसकी जुताई कर दी थी, अब एक कक इसकी जुताई करेंगे। फिर जो है इसमें अगर मौसम साफ़ रहा तो फिर धीरे से इसमें मिट्टी चढ़ा देंगे। बहुत भाई कह रहे हैं कि इसमें जो है बहुत बीमारी आती है। तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा बीमारी तो आदमी में भी आती है। नज़ला खस्सी को कोई बीमारी नहीं कहते। इसमें एक हल्की सी समस्या आती है ब्लैक स्मट की। ब्लैक स्मट के लिए आप इसे बुआई के समय ही, जब खूड़ में इसकी बुआई करते हैं, तो किसान भाई ज़्यादातर क्या गलती करते हैं कि वो गन्ने को शुरू से ट्रीट नहीं करते। तो भाइयों इसे शुरू से ट्रीट करके अब इसकी बुआई करें। जब आप इसे शुरू से बुआई के समय ट्रीट कर लेंगे तो इसमें जो ब्लैक स्मट की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मान के चलो, अगर कहीं इसमें किसी एक आध गन्ने में ब्लैक स्मट आ गया, सपोज करो यहाँ काली गोब सी निकल गई, तो वो ऐसी होगी कि वो दूसरी जगह नहीं बढ़ने की, वो एक ही जगह रहेगी। जिस गन्ने को उनने वो करा है तो वो वहाँ के वहीं रहेगी। उसमें आप फंगीसाइड का जैसे भी स्प्रे करोगे तो वो रुक जाएगी, उसमें से जो है नीचे गन्ना एकदम दूसरा आ जाएगा। अब हमने जो, जैसे हम ट्रायल बेस पे गन्ने की वैरायटी बोते रहते हैं, हमें हमेशा से ही, मैं तो किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से भी यही जानकारी देता रहता हूँ कि किसान भाई बिल्कुल किसी के ज़्यादा बहकावे में मत आओ। 2-4 ऐसी वैरायटी रिजर्व में रखा करो। जैसे कि अपना 0238 है, वैरायटी बहुत अच्छी है, लेकिन कोई भी भाई उस पर बीज पर काम नहीं कर रहा। पूरा खेत में से कट्टा बो दिया, खेत में से कट्टा बो दिया पूरा। जब हम गन्ना बोएंगे तो उसका जो गन्ने का सिस्टम है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। और उसमें जो है क्या समस्या होगी कि वो प्रोडक्शन नहीं दे पाने का जो हमारे बुहेर गन्ने ने दी है। वही काम 35 का है, वही काम 0118 का है। अब ये ट्रायल बेस पे खेत चल रहे हैं। लेट में हमने पूरा गन्ने की बुआई करी, लेकिन जेड पट्टी में इसकी हमने बुआई करी। हमें लग रहा कि गन्ना जो है हमारा लास्ट तक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमने लेट में जो है, आपने गौर से देखा होगा, पूरे चक्र में कहीं भी 0118 वो 0238 की बुआई नहीं करी। जो हमने 2-4 खूड़ बो रखे हैं वो फागन वाले में हैं, बूहे पेड्डी हैं, वो तिबरसी पेड्डी हैं, वो 38 की हैं। धीरे धीरे 38 का प्रतिशत कम होता जा रहा है। जो नई वैरायटी ट्रायल में है और मील उन्हें ले रहा है, पास है, उन्हें हम उनकी बुआई कर रहे हैं। अब आने वाले समय में जो वीडियो आएगी या हमारे पास गन्ना वैरायटी आएगी, वो जो अभी उत्तर प्रदेश के रिले के लिए रिलीज हुई है, बहुत जल्दी वो वैरायटी भी हमारे खेतों में आपको आने वाले समय में मिलेगी। मेरा मतलब ये है कि आप जैसे किसान भाई हो, 2-4 गन्ने, 10 गन्ने, 20 गन्ने ले के किसी से भी उन्हें बो के उनकी ट्रायल करो ज़रूर। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको वो बीज जो है खेत की मिट्टी को पकड़ जाएगा। जब कभी 0238 ने शुरुआत की थी तो आप यकीन मानना कि हमने 3 बीघे की बुहेर करके पैदा अगले साल उसकी जुताई कर दी थी। वो हमारी पकड़ में नहीं आया था, इतना छिद्दा छिद्दा हुआ था। और एक समय ये भी आ गया था
कि 3 छोटे हाड़े की ट्रॉली 1 बीघे में निकली। पिछली वीडियो को हम आपको दिखा देंगे। ज़्यादा वीडियो के बारे में कहना तो किसान भाई कहने लगे, हमारे खुद के किसान भाई हमें कहने लगे कि यार तुम तो बिल्कुल भी ना तो गन्ने का रेट बढ़न देने के, ना तुम और दूसरा कुछ हो जान देने के, या कुछ कह दें कि तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब हर तरह के किसान भाई हैं। तो भाइयों ऐसा नहीं है, ट्रायल पर रहो। इधर जो है ये बुहेर है, इस बार पेड्डी होगी। ये बुहेर है जो अपनी तसला भी दी थी, उससे जो वो पिछला खेत है वहाँ पे 35 है, उनमें पेड्डी है। अगली बार उनमें तिवरसी रहेगी। तो समय समय पर आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों जिस बीज का किसी भी चीज़ का विरोध होगा, समझ जाओ उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर है, वो षड्यंत्र के बीच में आ रही है। आदमी हो, पशु हो, गन्ना वैरायटी हो, दवाई हो, अगर विरोध होगा तो समझ जाओ उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। तो एकदम से ज़रूर सवाल या कमेंट करने से पहले उस पर विचार जरूर करो। पहले एक दवाई आती थी आँख में डालने की 8 या 9 रुपए की, उसका विरोध हुआ धीरे धीरे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का भी, वो बंद होगी। अब दूसरी कंपनी ने वही सेम पेटेंट करके वो 150 रुपये में डाल दी। कम कहना ज़्यादा समझना दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है। और एक बात और बता दूं मैं, हमारे खेतों में जो है, आसपास के खेतों में बाग आ गया है जी। एक बाग है, एक तेंदुआ है। कुछ भाइयों ने जो है सावक देखने की भी बताई है कि सावक भी हैं। तो दोस्तों बहुत सिमड़ के जाओ खेतों में, सुबह सुबह सारे भाई इकट्ठे होकर जाओ। ऐसा नहीं है वो हमारे खेतों में ही है या हमारे गांव के रकबे में है, वो कहीं भी किसी भी जगह जाकर हमला कर सकता है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, पुनः कहूँगा नमस्कार। शेयर ज़रूर करें, कुछ जानकारी लेनी हो तो कमेंट करें।